1 अप्रैल 2025 से यूपीआई यानी कि क्यूआर कोड से पैसा देने का जो सिस्टम है, जिसके हम बहुत आदी हो गए हैं, जिसमें अगर आज की डेट में आप डिजिटल पेमेंट्स रिटेल लेवल पर अगर देखें तो 80% यूपीआई से होता है, उसके नियम बदलने वाले हैं। नहीं, ये कोई 1 अप्रैल फूल्स डे मजाक नहीं है, नियम वाकई बदलने वाले हैं और ये आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। सरकार का ये मानना है कि ये नियम बदलने इसलिए जरूरी हैं ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके। तो ये क्या नियम हैं जो बदलने जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, किस कारण से ये नियम बदल रहे हैं और आपको फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम कैसे हैं, आइए ये जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यूपीआई क्या है। जो नहीं जानता हिंदुस्तान में, यू हैव टू बी लिविंग अंडर अ रॉक। यूपीआई एक अति लोकप्रिय तरीका है पैसे का आदान प्रदान करने का। आप गए कहीं पर, आपके जेब में वॉलेट नहीं है, फोन है, कोई एक ऐप है, एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन कीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करके अपने अकाउंट से पेयर किया हुआ यूपीआई अकाउंट से आप पैसा डाल के, एक कोड डाल के वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 रुपए हो या 2000 हो या 20,000 हो या 2 लाख, ये सारा पैसा यूपीआई से ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसके बेस में सबसे बेसिक चीज फोन है, तो उसके लिए फोन नंबर भी होना बहुत जरूरी है। उस फोन नंबर का एक अकाउंट से जुड़े होना बहुत जरूरी है, तभी जा करके आप यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकार को यह पता चला, और खास तौर से ये जो एजेंसी है जो इसको करती है, जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका यह कहना है कि ऐसे बहुत सारे और तमाम केसेस हैं जहां पर या तो किसी की मृत्यु हो गई है लेकिन अकाउंट चल रहा है और उसका पेटीएम हो सकता है किसी ने इस्तेमाल कर लिया हो, या फिर कोई अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा और क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो 3 महीने बाद वो मोबाइल नंबर बंद हो जाता है और कुछ समय बाद फिर वो किसी और को अलॉट हो जाता है और फिर वो जो दूसरा आदमी है वो यूपीआई या तो यूज नहीं कर पाता क्योंकि जो पहले वाला इंसान था उसके अकाउंट से वो पेयर है। इस तरीके की बहुत कॉम्प्लिकेशन सामने आने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों को यूपीआई इस्तेमाल करने में न केवल दिक्कत हो रही थी, उनके साथ ठगी भी होने लगी थी। तो अब कुछ नए नियम आ रहे हैं जिसमें एनपीसीआई ने यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक्स को ये हिदायत दी है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जीपे हो गया, ये सब यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब लोगों को, और बैंक्स के भी जो यूपीआई होते हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, अलग अलग बैंक, कि आपको ये सारी चीजें अपने लेवल पर अपडेट कर लेनी होगी ताकि यूपीआई जो इस्तेमाल कर रहे हों वो वाकई वही लोग हों जिनका अकाउंट और जिनका नंबर वो है। अब ये कैसे किया जाएगा तो मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने मोबाइल नंबर का 90 दिन तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो टेलीकॉम कंपनी उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देती है। तो एनपीसीआई यानी कि जो यूपीआई चलाते हैं उनका कहना है कि मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट बननी चाहिए जिसका नाम है MNRL। अब ये लिस्ट क्या है? ये एक लिस्ट होगी जिसमें उन मोबाइल नंबरों का रिकॉर्ड रहेगा जिन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी मोबाइल के यूपीआई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना है तो उस लिस्ट में डाला जाएगा। मैं फिर से नाम दोहरा दूं, मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट। रिवोक करना मतलब नंबर को हटा लेना। अब आप समझिए ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर 3 महीने तक किसी ने अपना नंबर इस्तेमाल नहीं किया और वो नंबर टेलीकॉम कंपनी ने कट कर दिया और फिर वो नंबर उठा करके किसी और को अलॉट कर दिया, तो इस पहले आदमी के बैंक अकाउंट से यूपीआई से वही नंबर अभी भी अटैच है। यानी कि कोई और अगर पिन जानता है या यूपीआई लाइट जैसी चीजें इस्तेमाल करता है तो अब ठगी होने के चांसेस बढ़ गए। देखिए ना, क्योंकि आपके अकाउंट से एक नंबर पेयर्ड है, अब वो नंबर आपके पास नहीं है क्योंकि वो किसी और को अलॉट हो गया। लेकिन जिसके पास अलॉट हो गया उसके पास आपके अकाउंट का कंट्रोल बन सकता है।
तो ऐसे लोगों के लिए मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट यानी कि MNRL का प्रावधान करने की बात NPCI कर रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है लोगों को ठगी से बचाने के लिए। दूसरी चीज, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। यह एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका उपयोग बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने डेटा को सुरक्षित रखने और अपडेट करने के लिए किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि जो भी डेटा अपडेट कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सारी चीजें पीरियोडिकली एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। खासतौर से ये वाले एप्स जो सर्विस मुहैया कराते हैं यूपीआई की, ये बैकएंड की चीजें जरूर हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सानू की, ये तो वो उन लोगों का काम है, लेकिन ये सीधे सीधे आपको इंपैक्ट करता है क्योंकि ये जो डेटा की बात हो रही है, ये डेटा आपकी है। तीसरी चीज, हर हफ्ते डेटा को अपडेट करने की बात अब NPCI ने यूपीआई की कंपनीज को कहा है। हर हफ्ते डेटा का मतलब यह है कि बैंक और PSPs यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक मतलब ICI, HDFC, कोटक, इंडसइंड, एक्सिस, ये सब बैंक्स हैं जिनके अकाउंट्स होते हैं। और उसके बाद PSP मतलब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जीपे, फोन पे, पेटीएम और अलग अलग और सर्विसेज जिससे आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। इन सब लोगों को हर हफ्ते अपने डेटा को अपडेट करना होगा ताकि सभी सूचनाएं ताजा और सुरक्षित रहें। थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी यूपीआई यूजर्स के लिए सारी चीजें अपडेट करते रहनी पड़ेंगी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा जब आप किसी और को पेमेंट दे रहे हैं इन एप्स को यूज करके, तो वो अगर कोई ऐप है तो उसको भी ये सारी जानकारियां अपडेट कराती रहनी पड़ेंगी। ये जितने भी प्रावधान हो रहे हैं, आप ये समझिए 1 अप्रैल से ये बदलाव जो नियम में होंगे, इसके कोर में हम और आप जैसे लोगों की पैसे की सुरक्षा केंद्र में है। क्योंकि यूपीआई से होने वाला फ्रॉड लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को, समस्या को ढूंढ करके और उसका समाधान ढूंढने का काम अब NPCI कर रहा है। यूपीआई यूजर्स के लिए क्या करना जरूरी होगा वो आपको बता दें। यूपीआई यूजर्स बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें, यानी कि आप और मुझको अगर सपोज हमारा फोन सरेंडर करके हमने बंद करा दिया है, ठीक है, किसी कारण की वजह से हम फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमारा हो सकता है शहर ट्रांसफर हो गया हो, या हम विदेश जा रहे हों, या हमको फोन की अब जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर फोन वो मेरे अकाउंट से पेयर है और यूपीआई में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि मैं बैंक में जाकर के वो नंबर कट करवा दूं? क्योंकि अगर मैं वो नंबर नहीं कट कराऊंगा तो अगर वो नंबर किसी और को अलॉट हो गया तो उसको मेरे अकाउंट का एक्सेस तो नहीं मिल पाएगा और सारे OTPs भी वहीं जाने लगेंगे। तो इस OTP प्रधान देश में, क्योंकि सब चीज OTP से होती है और सब चीज फोन नंबर से जुड़ी हुई है, इस वजह से अपना बैंक अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। दूसरी बात, नंबर बदला है तो जल्दी से बैंक में नया नंबर रजिस्टर कराएं। ऐसा ना हो कि आपने नया नंबर ले लिया, आप निश्चिंत हो गए कि मैंने तो नंबर ले लिया, पुराना मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक के पास पुराना नंबर है, बैंक सारी सूचना और सारे मैसेज पुराने नंबर पर दे रहा है। अगर फ्रॉड हो जाएगा तो वो सूचना भी पुराने नंबर पर जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप तो निश्चिंत हैं कि मेरा तो नंबर बदल गया, लेकिन क्या आपने उसको बैंक में अपडेट कराया? नहीं। तो ये चीज जो है आपको बतौर ग्राहक करानी पड़ेगी। तीसरी बात, बैंक रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहें ताकि यूपीआई सर्विसेज प्रभावित ना हो। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो नंबर है जो आपके बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, वो नंबर चालू रहना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में, जैसे कि मैंने आपको बताया, और देशों में इस तरीके से नहीं होता, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 महीने तक अगर कोई नंबर बंद रहता है तो हिंदुस्तान में उसको, भले ही उसके अंदर वैलिडिटी और बैलेंस हो, उसको कट कर देती है हिंदुस्तान की एजेंसी और फिर वो नंबर किसी और को देने के लिए तैयार हो जाता है कि वो नंबर री अलॉट हो जाए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपका जो नंबर यूपीआई के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप रेगुलरली उस नंबर को इस्तेमाल करते रहें, भले यूपीआई की ट्रांजैक्शंस आप करें या ना करें। उम्मीद है आपको ये सब जानकारी से लाभ पहुंचा होगा। ये कुछ नियम में बदलाव होंगे, लेकिन ये जान लीजिए ये
जानने का हक हम लोगों का है, क्योंकि ये जितनी बातें एनपीसीआई कर रहा है ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है, ये सारी चीजें हमारे हित में लिए गए फैसले हैं। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।